Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in research chapter we are going to discuss one of the most important topic, that is your normal probability curve. Now the normal probability curve is derived by Laplace and Gauss. That's why the normal probability curve is also known as Gaussian curve. ठीक है, और in this normal probability curve we are used to represent data of our sample. अपने sample का जो data है वो हम represent करते हैं इसमें normal probability curve में. ये curve है इसलिए ये क्या होगा, एक cave shape में होगा, cave कोई curve shape में होगा, ठीक है. और this useful to plot data when we are applying parametric test. जब भी हम कोई parametric test यूज़ करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में, टू मेजर योर सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स तो मीन, मीडियन एंड मोड को जहाँ मेजर किया जाता है उस में हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का हम यूज़ करते हैं अपने पैरामेट्रिक टेस्ट में, ठीक है. एंड दिस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी कर्व है. फ्रीक्वेंसी कर्व दिस ऑफ एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द डेटा ऑफ द पॉपुलेशन. कोई भी पॉपुलेशन का हम जो डेटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तभी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को यूज़ करते हैं हम फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है, ठीक है. हम अपने सैम्पल को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. सो हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, ठीक है. एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि हम अपने डेटा को बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना परसेंटाइल रैंक हम निकाल सकते हैं, परसेंटाइल स्कोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है. जेड स्कोर्स निकाल सकते हैं, सब हम देखेंगे इसमें. हम परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, जेड स्कोर कैसे निकालते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट इज अ बेल शेप. ये एक बेल शेप में होता है और ये जो है इसका जो बेल शेप है, इसका जो टेल है वो आपके एक्स एक्सिस से जो है उस गैप में रहता है, एक्स एक्सिस से अटैच नहीं होता है. दैट्स वाई इज नोन एज एसिम्प्टोटिक टेल. एसिम्प्टोटिक टेल हम इसीलिए बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपका कर्व का जो टेल है वो एक्स एक्सिस से अटैच नहीं रहता है, वो कुछ गैप में, डिफरेंस में रहता है, गैप रहता है वहाँ पर, ठीक है. वो पूरा ज्वाइंट नहीं रहता है. क्यों नहीं रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने डेटा को इन द फॉर्म ऑफ सैंपल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो दैट्स वाई पूरे पॉपुलेशन को तो हम यहाँ नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट्स वाई आपका जो टेल है वो अटैच नहीं होता है ऐसे से. दैट्स वाई इज नोन एज एसिम्प्टोटिक टेल. दिस इज अ वेरी मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है. और इसमें जो है आपका जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज योर मीन, मीडियन, मोड, ऑलवेज लाई इन योर सेंट्रल पोजीशन, ऑलवेज लाई इन योर मिड पोजीशन में रहेगा ये, ठीक है. और यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल रहेंगे. ओके, नाउ हमने मीन में क्या देखा था, मीन में क्या है आपका एवरेज निकलता है, एवरेज हम निकालते हैं. वेयर एज इन मोड क्या है, इट्स ए रिपीटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नंबर, ठीक है. एंड मीडियन क्या है, मीडियन इज योर मिड पॉइंट. तो इसमें भी मीडियन जो है वो आपका मिड में ही रहेगा. ओके, ये इसके बाद क्या है, इसमें सम ऑफ एरिया इज इक्वल टू 1. इसका जो सारा एरिया का सम है वो 1 है. क्यों, बिकॉज हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ योर एरिया जो आपका ये बेल शेप्ड कर्व है, हाफ पोर्शन में 0.5 लाई करता है, एंड द नेक्स्ट इन राइट में भी एंड लेफ्ट में 0.5 एंड 0.5 लाई करता है. जिससे कि उसका एरिया क्या हो जा रहा है, 1. तो उसका जो सम ऑफ योर एरिया है वो इज इक्वल टू 1, ठीक है. इट हेल्प टू कैलकुलेट योर परसेंटाइल. इसमें सिर्फ 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस पॉसिबल है, ओनली 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस आर पॉसिबल. कौन कौन से हैं, ये हमारा जो है मिड पोजीशन में 0, दिस इज योर +1, +2 एंड +3. 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पॉसिबल है जो हमारे प्लस साइड में है, और जो नेगेटिव साइड में भी -1, -2 एंड -3. 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉसिबल, ठीक है. क्यों, हम यहाँ पर अपने सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे पॉपुलेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सैंपल को रिप्रेजेंट करके हम अपने रिजल्ट को फॉर्म करते हैं, दैट्स वाई. ओके, और ये क्या यूज करते हैं हम इसमें, दिस इज
और बायलैटरल सिमेट्रिकल जो डेटा है, जो ये बेल शेप कर्व है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल है, मीन्स दैट हाफ ऑफ योर कर्व इज मिरर इमेज ऑफ हाफ ऑफ द कर्व। ठीक है, एक जो कर्व है वो उसका जो मिड पॉइंट है उसमें से हाफ जो है उसका मिरर इमेज है दूसरे हाफ कर्व का, दैट्स वाई इज नोन एज बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है यहाँ पर ये। ठीक है, क्योंकि इसका मिरर इमेज है। ओके, नाउ दिस ऑल अबाउट योर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट करने से पहले हम जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। सो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया मैंने सॉरी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया मैंने जिसका मीन स्कोर मैंने रखा, मीन स्कोर क्या है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 पॉइंट्स। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये जो इन दोनों के बीच में जो एक हम जो गैप ले रहे हैं, एक सीआई जो हम निकाल रहे हैं, सीआई जो हम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं एक एक डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशंस का जो गैप लेकर के हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो दैट्स उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी। तो इसमें क्या किया मैंने, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जिसका मैंने मीन स्कोर 50 रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 पॉइंट्स रखा है। ठीक है, अब इसका हमें जेड स्कोर निकालना है। तो जेड स्कोर क्या है, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव इन्फेरेंशियल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, अब इसमें इन्फेरेंशियल हाइपोथेसिस है, आप उसको टेस्ट कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्या, जेड स्कोर। अब जेड स्कोर क्या करता है, इट हेल्प टू कंपेयर एंड ऑर्गेनाइज एनी टाइप ऑफ डेटा। आप इसके थ्रू किसी को कंपेयर कर सकते हो या अपने डेटा को उसी के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कंपेयर कैसे कर सकते हो, आप जेड स्कोर निकाल करके परसेंटाइल रैंक निकाल सकते हो। इससे पता चल सकता है आपको कि आपके आगे कितने लोग हैं, आपके पीछे कितने लोग हैं। ठीक है, तो इसको इसी के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को उसी हिसाब से आप ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जेड स्कोर निकालने का फॉर्मूला क्या है, जेड स्कोर जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई एस टी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका x इज इक्वल टू, x का मतलब होता है योर ऑब्जर्व डेटा एंड दिस इज योर मीन एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हमारा जो हमने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जिसमें हमने क्या रखा, 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस है इसमें, इधर भी और इधर भी। तो इसमें क्या है 50, ये जो है हमारा मीडियन है, मीन मीडियन मोड यहाँ पर आया हमारा, और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है 50, 60, 70, 80। क्यों, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 10, 10, 10 के डिफरेंस में ये लाई करता है, दैट्स वाई ये। ठीक है, 80 तक हमने लिया, और फिर यहाँ पर भी इसमें भी क्या है, ये डिक्रीजिंग है, तो 50, 40, 30, 20। अब इसका क्या है, इसका ऑब्जर्व्ड डेटा जो है, ऑब्जर्व डेटा हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाया तो उसमें मीन इसको 50 है और ऑब्जर्व जो है वो 70 है। तो उसमें हमने वैल्यू पुट अप किया है 70 माइनस 50 बाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, +2 जो आया है, +2 का मीन्स ये है, दिस इज योर +2, यानी कि आपका जो जेड स्कोर है, जेड स्कोर कितना आ रहा है आपका, जेड स्कोर से ही पता चल रहा है ये इक्वल हो रहा है, यानी कि आपका जो ऑब्जर्व्ड डेटा है और आपका जो जेड स्कोर है दैट इज योर इक्वल, यानी कि +2 इज योर जेड स्कोर आपका आया हुआ है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, इसके थ्रू हम परसेंटाइल आपका कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास में जेड स्कोर पता है आपको तो आप इसका परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हो, यानी आपका +2 इज जेड स्कोर। अब हम बताएंगे कि +2 हमारा जेड स्कोर है तो हमारा परसेंटाइल रैंक कितना होना चाहिए। तो परसेंटाइल रैंक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे +2 है तो यानी कि यहाँ 70। अब यहाँ पर 70 आया है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारे पॉपुलेशंस के जो नंबर है उसको हम ऐड करेंगे, और हम क्या करेंगे, ऐड करके हम 100 से या जितना भी नंबर हमने लिया उससे हम माइनस करेंगे, तो फिर हमारा जो है यहाँ पर परसेंटाइल रैंक पता चल जाएगा। उसको बताने के लिए परसेंटाइल रैंक को हम एक वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल। तो यहाँ दिस इज योर जेड स्कोर हम ऐसे निकाले। नाउ वी आर गोइंग टू सी द परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल रैंक के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल में सैंपल ऑफ 100 पीपल डेटा। ठीक है, परसेंटाइल हमेशा 100 पे ही निकलता है, तो दैट्स वाई आपका सैंपल लिया है, 100 पीपल डेटा का सैंपल लिया है, उसको हमने फ्रीक्वेंसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया 100 पीपल डेटा को, ये 0, -1, -2, -3 इस तरफ है, वैसे दिस इज योर।
ठीक है, ये आपका 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या है इसमें आपका 35 इज योर मिड, इसमें जो मीन मीडियन मोड जो निकला है वो 35 है इधर, तो इस तरफ से हमने क्या किया है, इसमें हमने 5 का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया है। ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। तो इसमें क्या है, मीन जो है, मीन इज योर 35 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर 5 इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है और इसको मैंने इसको कैलकुलेट किया है। अब हम इसमें क्या है, जैसे हमने इसमें देखा था +2, सोचो कि आपको Z स्कोर दिया हुआ है, Z स्कोर इज गिवन +2। अब +2 का मतलब हमने जैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या है, 34 पीपल्स यहाँ, 14 पीपल्स यहाँ, 2 पीपल्स यहाँ, और निगेटिव साइड में भी 34, 14 एंड 2 पीपल्स। इसको हम सम अप करेंगे तो पूरा इक्वल टू 100 पीपल्स निकल आएगा। ठीक है, अब 100 पीपल्स निकला है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा Z स्कोर हमें पता है +2 है, तो +2 का मीन्स यहाँ पर है 45 हो गया। तो आपका परसेंटाइल रैंक कितना है, यानी कि आप जो है यहाँ पर आपका +2 Z स्कोर है और यहाँ पर आपका परसेंटाइल रैंक आपको निकालना है। तो परसेंटाइल रैंक निकालने के लिए क्या कर रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक ऐड कीजिए, और सेकेंड स्टेप इज दैट आपके पास 100 पीपल है, पूरा 100 पीपल है। तो आपका जब Z स्कोर यहाँ +2 हो गया है और आपके पास क्या बचा, 2 पीपल आर लेफ्ट, तो आप किसको माइनस करोगे, 2 पीपल को माइनस करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि आप कितने से आगे हो, 98 परसेंटाइल है आपका, यानी कि आप 98 पीपल से आगे हो। दिस इज योर परसेंटाइल स्कोर। तो देखा आपने हाउ ब्यूटीफुली आपको पता चला कि परसेंटाइल रैंक आप अपने Z स्कोर को पता करके कैसे परसेंटाइल रैंक निकाल सकते हो। नाउ अनदर वे, जैसे कि 45 आपको एग्जाम्पल मैंने पूछा कि 45th परसेंटाइल रैंक कितना है, 45 पे जो डेटा है, 45 पे जो डेटा है उसका परसेंटाइल रैंक कितना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी नंबर ऑफ पीपल्स को हम सम अप करेंगे या फिर हम 100 से -2 को करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 98th परसेंटाइल। तो ये क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है परसेंटाइल रैंक निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम 48 पे हमारा डेटा है, 48 पे है, तो हमारा इसमें परसेंटाइल रैंक कितना है। तो परसेंटाइल रैंक निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कितने पीपल्स को माइनस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐड करने के बदले आप क्या कर सकते हो, इजीएस्ट में 100 माइनस 14 + 2 इज 16 को आप माइनस करोगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे 16। ठीक है, 4 एंड दिस इज योर 8, तो आपका क्या हो गया, आप 84th परसेंटाइल, दिस इज 84th परसेंटाइल, यानी कि आप कितने परसेंट से आगे हो, 84% से आगे हो। तो इसी तरह से आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, with the help of normal probability curve we are going to calculate percentile rank। हम परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं, हम Z स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। Z स्कोर पता होगा तो परसेंटाइल रैंक निकल जाएगा। ठीक है, और परसेंटाइल रैंक भी आपको पता है, तो परसेंटाइल रैंक जो क्या करता है, आपको परसेंटाइल रैंक हेल्प करता है जानने के लिए, क्या जानते हैं परसेंटाइल रैंक से, कि आप कितने लोगों से आगे हो और कितने लोगों से आप पीछे हो। तो इससे क्या होता है, आपको इवेलुएट करने में इजी होता है। ठीक है, कंपेयर करने में इजी होता है। सो दिस इज द यूज ऑफ योर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के थ्रू हम परसेंटाइल रैंक निकाल सकते हैं, हम Z स्कोर निकाल सकते हैं। तो दिस इज वेरी यूजफुल। ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल है। और परसेंटाइल रैंक जैसे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, किसी का IQ टेस्ट करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो IQ को भी हम किस तरह ब्यूटीफुली हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को। सो दीज ऑल आर द यूज ऑफ योर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको हम गॉसियन कर्व भी बोल सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता चला कि परसेंटाइल रैंक कैसे निकाल सकते हैं, हम Z स्कोर से परसेंटाइल रैंक कैसे निकाल सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। आई होप ऑल you all like today's session. So that's all for today. Take very good care of yourself, and please, if you like, please do my channel, share, subscribe and like, so that I will provide more and more information in very compact way. Okay, take very good care of yourself. Thank you so much.